फुल वाटरिंग कर देनी है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है फ्रेंड, जब भी मिट्टी को हम फिल करें तो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लगभग कोई नहीं इसको मेंशन करना चाहता है और ना ही कर पाता है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो मैंगो प्लांट के बारे में है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि ये मैंगो का सीज़न अब स्टार्ट होने वाला है और बहुत सारे पौधों में तो बौर भी आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी प्लांट के बारे में बात करेंगे कि कोई न्यू पौधा जब हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं या हम पौधे को शिफ्ट करते हैं, चाहे वो गमले से ज़मीन में या ज़मीन से गमले में, या फिर आप जैसा भी कहीं और से लेके आते हैं, तो उसको शिफ्ट करने में जो प्रॉब्लम आती है, आज उसी के बारे में है कि कैसे हम मीडिया रेडी करेंगे और कैसे हम पौधे को लगाएंगे। और उन सभी चीज़ों पे आज हम अच्छे से चर्चा करेंगे और पौधे को लगाने का मेथड भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी आम के पौधे को लगाने के लिए और क्या ज़रूरी एस्पेक्ट है जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सामने जो है एक मैंगो का प्लांट है जिसको हम लोग आम्रपाली आम भी कहते हैं। इस पौधे को मुझे एक टब में लगाने का मैंने प्लान किया है, जो मैंने लास्ट ईयर बाई किया था और इसको मैंने ज़मीन में लगा के रखा था। तो आज मैंने इसको एक गमले में लगाने का सोचा और एक पॉट में लगाने का सोचा कि जो मेरे लिए सूटेबल जगह होगा मैं उसमें इसे लगाऊं। और इस पर फ्रूटिंग लूम है और चूँकि ये उस टाइम बहुत छोटा पौधा था तो मैंने इसको जो है एज ए मिट्टी में लगा दिया था, क्योंकि उस समय मेरे पास जगह भी नहीं थी और इस समय मेरे पास सब व्यवस्था हो चुकी है। तो मैं इसको शिफ्ट करूँगा। तो ये आम्रपाली का पौधा है जिसपे छोटे साइज़ के पौधे में ही फल लगने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज उसी के संदर्भ में बात करूँगा। और इसको मैंने निकाल दिया है और इसको मैंने एक पॉली बैग में मैंने ऐसे ही रख दिया है। ये मिट्टी के सहित है। अभी इसको मैं खोलूँगा तो इसकी रूट विजिबल होंगी। देखिए, मैंने इसको मिट्टी में अच्छे से, जैसे इसकी मिट्टी थी जिसका रूट बाउल था, तो मैंने इसको ऐसे ही रखा है। इसमें कुछ मैंने डैमेज नहीं किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले बात कर लेते हैं कि इसका सॉइल मीडिया क्या होना चाहिए। अगर हम इसे ज़मीन में लगाते हैं तो जो गड्ढा बनाते हैं, अगर मुझे ज़मीन में लगाना तो भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे अगर हमें ज़मीन में लगाना है फ्रेंड्स, तो हमें कम से कम 12 इंच गहरा और करीब 6 से 7 इंच चौड़ा जो है हमें गड्ढा बनाना चाहिए। और उस गड्ढे में जो हमें अपना पॉटिंग मीडिया भरना है, उसके लिए हम नॉर्मल मिट्टी नहीं लेंगे। उसके लिए जो मिट्टी बनाएंगे उसमें हमारी 60% नॉर्मल मिट्टी होनी चाहिए, 40% के या 30% के करीब हमारे पास वर्मी कंपोस्ट होना चाहिए और 10% की जगह पे 10% आप उसमें कोई भी बालू या रेत रख सकते हैं, ताकि मिट्टी का जो मीडिया हो वो रूट डेवलपमेंट के लिए ऐसा हो कि उसमें रूट आसानी से जो है बढ़ सके, ग्रोथ हो सके उनके लिए। इसलिए हम उसमें 10% सैंड का यूज करेंगे। और ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स जगह के हिसाब से। अगर आपका जगह ऐसा है जहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी सैंडी होती है तो आपको ज़रूरत नहीं है वो 10% की। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये 60% आपको मिट्टी और 40% आपका वर्मी कंपोस्ट का ही एक मीडिया तैयार करना है, उसको भरने के लिए, उस गड्ढे को भरने के लिए प्लांट। और अगर आपके पास आप गमले में लगाना चाह रहे हैं तो भी यही सेम प्रोसेस और सेम मीडिया आपको यूज करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले इस मीडिया को हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा जो मैं इस बार पॉट यूज कर रहा हूँ। ये देखिए, बड़ा सा टब है मेरे पास। ये करीब जो है 8 से 9 इंच गहरा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो डायमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें मुझे लगता है कि मेरा आम्रपाली आम जो है अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। तो ये मैंने अपना टब लिया है, ये मिट्टी है, ये वर्मी कंपोस्ट है और 10% हमने उसमें सैंड लिया है। और कुछ परसेंट जो है 2 से 3%, 4% मेरे पास थोड़ी सी राख थी, लकड़ी की जलने के बाद जो राख बचती है वो मैं यूज कर रहा हूँ। लकड़ी की राख से फ्रेंड्स ये होता है कि इसमें जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है मिट्टी में या वर्मी कंपोस्ट में, वो डेड हो जाता है और मिट्टी का जो पोरोसिटी है वो भी एक मेंटेन रहता है। और इसके साथ साथ फ्रेंड मैं थोड़ा सा जो है इसमें फंगीसाइड यूज करूँगा। जो भी हमारा मैन्योर होता है, चूँकि न्यू पौधा है और इसे हमने मिट्टी से निकाला है, तो हम इसमें थोड़ा सा अपना फंगीसाइड यूज करेंगे। करीब 1 चम्मच के बराबर जो है हम लोग फंगीसाइड अपना यूज करेंगे इसमें मिट्टी में, ताकि जो है हमारी मिट्टी में जो भी फंगस की प्रॉब्लम हो वो दूर रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए एक बार इस मीडिया को मैं मिला लेता हूँ और उसके बाद से आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ कि कैसे हमें
प्लांट को रेडी करना है लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि ये मीडिया मैंने रेडी कर लिया है और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर देना है ताकि मिट्टी में जो मैन्योर है, जो वर्मी कंपोस्ट है और जो सैंड का मिक्सचर है या फिर जो भी आपने फंगीसाइड मिलाया है वो अच्छे से एक तरह से थ्रू आउटली मिल जाए, मिक्स हो जाए। अब हमें करना क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इसमें हमने टब में थोड़ी सी मिट्टी की एक लेयर बना देनी है, बहुत पतली सी। और ध्यान रखना है कि जो टब है उसमें नीचे अच्छे से ड्रेनेज होल बना हो और बहुत सारे होल्स होने चाहिए, कम से कम 15-20 होल आप इसके नीचे बना दीजिए ताकि ड्रेनेज के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक पतली सी लेयर बनाने के बाद आपको बराबर कर देना है। और सेम फ्रेंड्स यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है जब आप ज़मीन में लगाएंगे, जिस गड्ढे में आप मैंगो का प्लांट लगाएंगे उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। आपको नीचे पहले एक छोटी सी पतली सी तह लगा देनी है, उसके बाद अपने प्लांट को शिफ्ट करना है। तो मैं प्लांट को जो है एक बार शिफ्ट कर लेता हूँ और उसके साथ ही आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने प्लांट को लगा दिया है। अब इसमें सिंपल एक बार अच्छे से फुल वाटरिंग कर देनी है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है फ्रेंड, जब भी मिट्टी को हम फिल करें तो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लगभग कोई नहीं इसको मेंशन करना चाहता है और ना ही कर पाता है। इसकी जो ख़ास बात ये होती है कि जब भी आप कोई भी ग्राफ्टेड प्लांट लगाएं, चाहे वो गुलाब का हो, चाहे वो आम का हो, चाहे वो नींबू का हो, कोई भी ऐसा ग्राफ्टेड प्लांट आप लगा रहे हैं जिसमें ग्राफ्ट लगा होता है, वहाँ से नई कलियाँ लगती हैं, वहाँ से न्यू ब्रांच निकलती है जिसमें फ्रूट लगता है, उसको हमेशा ही मिट्टी के लेवल पे रहना चाहिए। जैसे कि आपको ये दिख पा रहा होगा, यहाँ पे ग्राफ्ट लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्राफ्ट लगा हुआ है और इस ग्राफ्ट को मैंने इस मिट्टी के सरफेस पे बिल्कुल रखा है। इससे फ्रेंड्स ये बेनिफिट होता है कि पौधा आपका थ्रू आउट द ईयर जो है आपका मजबूत रहता है, ना फिर आंधी से, तूफ़ान से या फिर बारिश से कभी वो बेंड होगा, टूटेगा, या फिर वो कोई बंदर ही आपके पौधे पर कूदता है, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे बंदर हैं, आपके यहाँ पे भी अगर बंदर हैं वो कूदेगा पौधे पे तो वो पौधा बिल्कुल डैमेज नहीं होगा। थोड़ा सा डैमेज तो होगा ही चूँकि बंदर कूदेगा, लेकिन ये है कि वो ग्राफ्टेड एरिया से कभी टूटेगा नहीं या ग्राफ्टेड एरिया से कभी वो ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये बेसिक टिप है, आपको याद रखना है। और अभी फ़िलहाल के लिए तो इसमें फुल वाटरिंग कर देनी है और इसको 1 से 2 दिन के लिए थोड़ा सा छाँव वाला एरिया देना है ताकि ये पौधा जो है धूप से स्ट्रेस में ना आए, चूँकि मिट्टी से हम निकाले हैं डायरेक्ट, तो इसे हम थोड़ा सा स्ट्रेस इसका रिलीफ़ करना चाहेंगे। 2 से 3 दिन आप इसको थोड़ा सा शेड अगर दे पाएँ तो दीजिए, नहीं तो कोई इशू नहीं है। और ये मैंगो का सीज़न है, आप लगा सकते हैं कोई भी आम का पौधा अपने घर पे ईज़िली। और ध्यान रहना है कि जो मैंने आपको मिट्टी का परसेंटेज बताया, मिट्टी 60% और 40% उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई अच्छी खाद होनी चाहिए आपके पास, तभी आपको यूज करना है। गोबर की ऐसी खाद आपको यूज नहीं करनी है जो पूरी तरह से डिकम्पोज ना हो, क्योंकि फुली डिकम्पोज अगर नहीं रहेगी तो आम के पौधे में सबसे जल्दी लगने वाला यही रोग होता है कि आम के पत्ते पे वाइट कलर के कीड़े लग जाएंगे और वो पूरा जो पौधा है वो आपका ख़राब हो जाएगा और सूखने लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, गोबर की खाद जब भी यूज करनी है तो पूरे डिकम्पोज यूज करना है, नहीं तो वर्मी कंपोस्ट सबसे बेस्ट खाद है। और दूसरी बात ये ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, पानी कभी ओवर नहीं देना है, क्योंकि जो भी फ्रूट देने वाले पौधे होते हैं उसमें जब फल आता है या उसमें फूल लगते हैं तो हमें कभी भी उसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। ओवर वाटरिंग से क्या होता है फ्रेंड, जो भी फूल और फल लगने की कैपेबिलिटी होती है प्लांट में, वो पानी एक्स्ट्रा लगने की वजह से वो गिरने लगती है, वो येलो होकर के गिरने लगते हैं, तो वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाते, या जो फ्रूट लगा होता है वही गिर जाता है टूट के अपने आप। तो ये ध्यान देना है, कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है मैंगो के ट्री में या फिर किसी भी फ्रूट के ट्री में। मिट्टी को एकदम हल्की ड्राइनेस होनी चाहिए और हल्का सा मॉइस्ट होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। इस बार मैं फुल वाटरिंग कर दूंगा और इसके बाद से जो भी इसकी अपडेट होगी 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते के बाद, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आगे बताता रहूँगा कि टाइम टू टाइम कौन सी दवा डालनी है। क्योंकि ये देखिए 2 साल 3 साल पुराना मैच्योर प्लांट है, तो इसमें बौर भी आने वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है और बौर आ भी सकता है, क्योंकि मुझे फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बड फॉर्मेशन इसकी हो रही है, तो इसमें बौर भी आएगा। तो उस टाइम में क्या दवा डालनी है इस पे भी मैं वीडियो लेके आऊँगा कि आम के पौधे में जब बौर आता है और बौर आने से पहले और बौर आने के बाद हमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज करनी होती है जिससे फ्रूट जो है वो गिरे ना, और तमाम तरह की जो चीज़ें होंगी, जो इसके प्रिकॉशंस होंगे, वो मैं आपको टाइम टू टाइम 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर जो है मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।